What is second question? X plus 1 dy by dx minus 1 equal to 2 e raised to minus y when y equal to 0 and x equal to 1. This is the question. तो मेरा कहना ये है कि इसको पहले y equal to 0 और x equal to 1 को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो and try to get general solution. General solution मतलब something which is in terms of c, है ना, जिसके पास जिसमें c होगा, जिस एक्सप्रेशन में c होगा, that is general equation. So yes, can you try? कोशिश कर सकते हो. 2 into e raised to minus y क्या हो जाएगा वो? यहां वहां घुमाने हैं बस टर्म्स, और कुछ नहीं करना है. बस टर्म्स को यहां वहां घुमाना है. सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करते हैं अपन? y को dy के साथ, y वाले टर्म्स को dy के साथ लेते हैं ना. सो x प्लस 1 dy बाई dx, 1 को शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? 2 अपॉन e रेज टू y प्लस 1. सो x प्लस 1 dy बाई dx, अपन सिर्फ टर्म्स को क्या कर रहे हैं? रीअरेंज कर रहे हैं. रीअरेंज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें dy के साथ y चाहिए एंड dx के साथ x चाहिए, इसलिए अपन टर्म्स को क्या कर रहे हैं? -5 है ना. क्या हुआ? हम 2 e raised to -5 है वो. नहीं, माइनस y होना चाहिए. चेक करो जरा एक बार. इट शुड बी माइनस y. ठीक है. हाँ. सो यस, क्या हो गया फिर आगे? y को y के साथ लेना है. सो ये पूरा टर्म y वाला है जिसको मुझे किसके साथ लेना है? dy के साथ लेना है. तो मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ. सो इट बिकम्स e रेज टू y अपॉन 2 प्लस e रेज टू y. और ये जो पूरा x प्लस 1 वाला टर्म है वो उसको dx के साथ लेना है. सो dx अपॉन x प्लस 1, ये dy है यहाँ पे, है ना. Now you what you can do? You can integrate. Okay, can you integrate now? Yes, can you integrate now? चलो इंटीग्रेट करो फटाफट. कैसे करोगे इंटीग्रेट? बोलो जल्दी बोलो. इंटीग्रेटिंग है ना, both the sides. So integrate e raised to y upon 2 plus e raised to y dy, integrate dx upon x plus 1. चलो टेल मी क्या आएगा फिर ये? लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन कैसे करोगे? कौन बताएगा मुझे? यस, चैट बॉक्स में बताओ. अगर अनम्यूट नहीं करना है तो चैट बॉक्स में बताओ. किसकी तरह दिखाई दे रहा है वो? यस, इट इज लुकिंग लाइक. यस, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. मैंने बताया था ये चीज. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली क्या, सॉरी उसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या लिखता है अपन? और ये लिखना पड़ेगा साइड में, रीजन लिखना पड़ेगा. ये वाला रीजन तुम्हें साइड में लिखना पड़ेगा. ठीक है. सो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन देखो जरा. 2 प्लस ई रेज टू वाई को डिफरेंशिएट करो. 2 प्लस ई रेज टू वाई को डिफरेंशिएट किया. 2 का डेरिवेटिव 0, ई रेज टू वाई का ई रेज टू वाई. सो 0 प्लस ई रेज टू वाई आया ना. सो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. तो इसका मतलब क्या करोगे? log ऑफ mod ऑफ 2 प्लस ई रेज टू वाई एंड दिस इज लाइक 1 by x. तो इसका तो सिंपल है. 1 by x का क्या लिखते हो तुम? log x लिखते हो. जस्ट x की जगह पे क्या है यहाँ पे? x प्लस 1 प्लस c. ठीक है, प्लस व्हाट? c.
नाउ y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1. ओके, सब्स्टिट्यूट करो. y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1. सो y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आया फिर 2 प्लस e रेज टू 0 इक्वल टू x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया, क्या आया फिर. ओके, सो दिस इज व्हाट मॉड ऑफ 2, मतलब 2 हो गया ना. 2 प्लस 1 e रेज टू 0 इज 1. क्या किया मैंने, y का वैल्यू 0 रख दिया यहाँ पे और x का वैल्यू क्या रख दिया 1 रख दिया. सो log ऑफ 1 प्लस 1 कितना आया, ये 2 आया प्लस c, और ये 2 प्लस 1 कितना आया 3 आया. सो व्हाट वी गेट log 3 minus log 2 equal to c. So what is this, log of 3 by 2 equal to c. ठीक है. So what you can do now, you can put this value in equation 1. ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है. Okay, so now put this value in equation 1. Substitute c equal to log of 3 by 2 in equation 1. So what is that, log of mod of 2 plus e raised to y equal to log of mod of x plus 1 plus c. चलो सब्स्टिट्यूट करो, ट्राई करो. क्या आ रहा है बताओ. So log of 2 plus e raised to y log of x plus 1 log of 3 by 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना दोनों. log a plus log b, log a plus log b will be log ab, है ना. log a plus log b will be log ab. अभी मॉड वगैरह थोड़ा सा हटा दो, बट ठीक है चलो रहने दो, उससे बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो यस, इस साइड में और इस साइड में इक्वेट कर दो तो क्या बनेगा अपना एक्सप्रेशन, 2 प्लस ई रेज टू वाई इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2. यहाँ पे भी रख दिया तुम्हारा आंसर तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे सॉल्व करो, नहीं करो कोई प्रॉब्लम नहीं. करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हो, आगे देखो. 2 प्लस ई रेज टू वाई है ना, 3x बाई 2 प्लस 3 बाई 2 है ना. सो 3 बाई 2 को शिफ्ट करना पड़ेगा. एक तो ये 2 को यहाँ पे लेके आओ, 4 हो जाएगा, और ये 2 ई रेज टू वाई हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स 3x प्लस 3. 3 को शिफ्ट करो, यू विल गेट व्हाट, इस साइड को शिफ्ट करो चाहे तो, 3x माइनस 2 ई रेज टू वाई प्लस 3 माइनस 4. सो फाइनल आंसर क्या आया, क्या किया मैंने, व्हाट आई हैव डन, ये जो पूरा टर्म है उसको मैंने शिफ्ट किया. सो यहाँ पे 0 बचा, 3x माइनस 2 ई रेज टू वाई प्लस 3 माइनस 4. सो क्या आया, 3x माइनस 2 ई रेज टू वाई माइनस 1 दी आंसर. चेक करो जरा एक बार, पूरा चेक करो, मतलब खुद समझ के देखो कहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कौन सी चीज फिर से एक्सप्लेन करनी है मेरी तरफ से, वो मुझे बताओ. सिंप्लीफिकेशन बहुत है, देखो यहाँ पे बस हमने एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाया है. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर. सो देखो 2 प्लस ई रेज टू वाई का डिफरेंशिएशन, ई रेज टू वाई ऊपर प्रेजेंट है, तो इस वजह से हमने क्या किया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 प्लस ई रेज टू वाई किया. यस, चलो फटाफट फटाफट फटाफट.
कुछ डाउट है कोई स्टेप में? यस, डोंट हेजिटेट, यू कैन आस्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो पहले चीजों को, ठीक है? कोई डाउट हो तो पूछो। लिखो लिखो लिखो, आराम से लिखो। जैसे भी वी आर ऑन लास्ट चैप्टर, सो भाई नहीं है ना ज्यादा। अनुजा, हो गया लिख कर? अनुजा बताया कर तू मुझे, लिखे होने के बाद। समझेगा नहीं फिर, मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी। चलो डन, ओके। अगला क्वेश्चन, तुम कोशिश करोगे? पहले तुम कोशिश करो। अच्छा, डांस किया क्या तुमने बाद में कल? नीरज सर ने डांस करते ना, पर कुछ तो पिछली बार ऐसे ही हुआ था, उन्होंने डांस किया था। dx बाय, अच्छा उन्होंने भी किया क्या, माइनस एक्स लॉग एक्स इक्वल टू 0. So x equal to e and y equal to, अच्छा अच्छा, प्रसाद सर तो वो गोवा में डांस कर करके थक गए होंगे। वो तो बेचारे अकेले एक साइड में वो क्लासरूम में जाके बैठे थे जब मैं गई थी तब। हाँ वही तो, थक गए थे वो। चलो ट्राई आउट फास्ट, कोशिश करो। चलो पहले तुम ट्राई करो। x को एक साइड में dx के साथ लेना है और y को dy के साथ लेना है। y वाले टर्म्स जो है उनको, अरे बाप रे क्या हो गया, किसकी एंट्री हुई? देव की एंट्री हुई शायद। हाँ यस, ट्राई आउट फास्ट। यस, सेपरेट करते आ रहा है? नहीं आ रहा है। चलो इसको शिफ्ट कर दो उस साइड में, ठीक है? अरेंज करना है बस टर्म्स। y 1 प्लस लॉग x dx बाई dy इक्वल टू x log x, ठीक है? सो y एंड dy उसको शिफ्ट कर, ये dx है ना, x log x को इसके साथ लेके आओ, 1 प्लस लॉग x अपॉन
x log x. ओके, ये हो गया तुम्हारा dx एंड y dy जो है उनको उसको उस साइड लेके जाओ, सो दैट विल बी dy अपॉन y. ठीक है, हो गया. अब क्या करोगे? यस, नेक्स्ट इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेट करना है. सो इंटीग्रेट बोथ दी साइड्स. इंटीग्रेट 1 प्लस log x अपॉन x log x dx इंटीग्रेट dy अपॉन y. ओके, अब राइट हैंड साइड का तो सिंपल है, dy अपॉन y को कैसे लिखोगे? log y लिखोगे. बट व्हाट अबाउट लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट हैंड साइड में फिर से एक बार चेक करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मुझे न्यूमरेटर में मिल रहा है क्या? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ x log x विथ dx क्या हो रहा है? देखो, दिस इज u इंटू v है प्रेजेंट. ओके, बट ये यहाँ पे एक्सप्लेन करो. पहले के साथ सिंपल टर्म था तो एक्सप्लेन नहीं किया तो भी चल जाता था, बट ये x log x थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो उसको एक्सप्लेन करो कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है. सो v du by dx प्लस u dv by dx. कितना है ये? log x dx by dx 1 हो जाएगा, है ना, ये x है. Differentiation of log x will be 1 by x. So these two will go. So what is left with us? 1 plus log x. So denominator का differentiation numerator में present. Okay, denominator का differentiation numerator में present. So this is the formula. What is the formula? Integration f dash of x upon fx dx equal to log of mod of fx. ठीक है, प्लस. सो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, सो लॉग ऑफ मॉड ऑफ y. अब क्या करो पता है क्या? यहाँ पे ना सब कुछ लॉग में है ना, तो तुम्हारा c भी लॉग में ले लो. अभी पहले वाले इसमें मैंने नहीं किया था, उससे नहीं किया तो भी चल जाता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. बट अगर सब कुछ लॉग में है, तुम सी को भी लॉग में लेते हो, तो दैट बिकम्स बेनिफिशियल फॉर अस फॉर फर्दर कैलकुलेशन. ओके, अभी पहले वाले क्वेश्चन में मैंने नहीं लिया था, कुछ दिक्कत हुई क्या? आंसर तो आ गया ना, तो उससे कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. बट देन हमें आसानी हो जाती है फर्दर सिंप्लीफिकेशन, आगे वाले सिंप्लीफिकेशन. सो एक्स कितना है अपना? ई है. वाई कितना है अपना? ई स्क्वायर है ना. सो एक्स की जगह पे ई रख दो, log of e. y के जगह पे e स्क्वायर रख दो प्लस log c, है ना. सो व्हाट इज दिस? log of mod of e log e माइनस, सिंप्लीफाई नहीं कर रही हूं मैं, जस्ट वेट, प्लस इक्वल टू log c. So what it will be? Log a minus log b. What it will be? Log a by b. तो c क्या आया फिर? log a माइनस log b ना. क्या है अपने पास फॉर्मूला? log a माइनस log b. What is that? log a by b. ठीक है, सो ई चला गया. सो व्हाट इज लेफ्ट विथ अस? c इक्वल टू e log e अपॉन e स्क्वायर. सो व्हाट इज दिस? c is what? log e is 1, so 1 by e. 1 by e is what? c. ठीक है, सो क्या लिखोगे फिर? दिस इज योर इक्वेशन 1. चलो नोट इट डाउन, उसके बाद अपन फर्दर पार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन.
चलो डन. Yes, substituting value of C in equation 1. Substitute C equal to 1 by E in equation 1. So what is equation 1? Log of mod of, it's log x, log of mod of y plus log of 1 by E. Okay, shift this, it will be negative. है ना? And this is what? Log of e raised to minus 1 ना? Log of e raised to minus 1. अब ये log a minus log b क्या हो जाएगा? Log a by b हो जाएगा. Log a minus log b क्या हो जाएगा? Log a by b हो जाएगा. And this is what? Log a raised to m is m log a. है ना? Log a raised to m is what? M log a. So minus 1 log e. And log e क्या हो जाता है? Log e होता है 1. सबको पता है log e क्या होता है? 1 होता है. So this becomes what? अच्छा चलो ठीक है, मत करो इसको शिफ्ट, इससे कुछ अचीव नहीं होगा अपन को. ऐसे ही रखो उसको, ऐसे ही रहने दो उसको, कुछ होगा नहीं उससे. अपन को वैसे भी इक्वेट करना है ना. देखो ना, इस साइड में भी लॉग है, इस साइड में भी लॉग है, सो हटा दो दोनों को. तो क्या हो जाएगा? x log is इक्वेटिंग बोलते हैं उसको, इक्वेटिंग बोथ दी साइड्स. So this is your final answer. Okay, this is your final answer. So क्या किया हमने? इस स्टेप में सारे लॉग, यहाँ पे मत हटाओ सभी लॉग्स को. तुम सभी लॉग्स को तभी हटा सकते हो जब लॉग का एक ही टर्म यहाँ पे होगा और लॉग का एक ही टर्म यहाँ पे होगा. दोनों साइड में जब लॉग का एक ही टर्म होगा तभी तुम लॉग्स को इक्वेट कर सकते हो. यहाँ पे तुम इक्वेट नहीं कर सकते बिकॉज लॉग के दो टर्म्स है यहाँ पे. एंड यू हैव टू सिंप्लीफाई दैट. लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए बाय बी, एंड देन ओनली यू कैन डू दिस. ओके, सो तुम लॉग के दो टर्म्स होते हैं तो तुम लॉग को नहीं हटा सकते. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, सो यस, दिस हैज टू बी द आंसर. तो दिस वाज जनरल सॉल्यूशन. ये जो था कौन सा वाला? This one. This equation 1 represents which type of solution? General solution. तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो. This is general solution. And यहाँ पे लिख सकते हो is. This is particular solution of given differential equation. ठीक है? So चलो, all right. चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. ओके, अगला क्वेश्चन ट्राई करो. चलो फटाफट. 4th, dy by dx equal to 4x plus y plus 1, y equal to 1, x equal to 0.
चलो ट्राई आउट फास्ट। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो चले आगे। यस, सेपरेट कैसे करें, दैट इज द क्वेश्चन। यस, ऐसे केसेस में क्या करना है हमें, देखो ध्यान दो। ऐसे केसेस में हमें सेपरेट आउट नहीं मतलब सेपरेट आउट नहीं कर पाते अपन, है ना। सो ये टेक्निकली उन्होंने ना सेपरेट एक्सरसाइज में देना चाहिए था, बट पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। सो यस, यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम कि इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, है ना। तो in this case, what we do, we use substitution method. What we do, we use substitution method. मतलब हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। अपन क्या करते हैं, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मान के चलो, हमने यहाँ पे लिया 4x plus y plus 1 equal to u. ओके, तो यस, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। हम इंटीग्रेशन में करते थे ना सब्स्टिट्यूशन मेथड, वैसा ही है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा dy by dx, इसका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा du by dx। ठीक है, अब मेरे पास नया वेरिएबल आया है विच इज u। सो I will replace this dy by dx now. What I will do? I will replace this dy by dx. प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ पे अपन सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब dx के साथ है x को और dy के साथ y को अपन सेपरेट नहीं कर पा रहे, इस वजह से अपन सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ओके, दैट इज द रीजन वी आर डूइंग व्हाट, सब्स्टिट्यूशन। सो अब क्या करेंगे, dy by dx को अपन रिप्लेस कर देंगे बाय व्हाट, du by dx। ओके, so therefore given differential equation becomes, given differential equation becomes what, यहां से क्या मिल गया हमें, dy by dx equal to du by dx minus 1। so dy by dx की जगह पे क्या किया हमने, du by dx minus 4, सॉरी 1 नहीं, इक्वल टू ये क्या है, u ना, u। ओके, अब 4 को उस साइड में शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा, du by dx इक्वल टू u प्लस 4। du को u के साथ, dx को x के साथ। अब x तो है नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपन du को तो भी एटलीस्ट u के साथ लिख लेते हैं ना, dx ऐसे ही रहेगा। ओके, समझ लो यहां तक, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो। कल क्लास नहीं हुआ था, डोंट वरी, कल क्लास नहीं हुआ था। यस, पाषाण से क्लास को आने में सुबह सुबह तो 25 मिनट लगते हैं, और वैसे अगर मतलब ट्रैफिक वगैरह रहा तो
35 minutes, 10 minutes एक्स्ट्रा तो लग जाता है ट्रैफिक यहाँ पे। क्यों ऐसा क्यों पूछ रही है अचानक? चलो डन। यस, टेल मी अब क्या करोगे? नेक्स्ट क्या करोगे अब? इंटीग्रेट ना both the sides. So integrate du upon u plus 4 integrate dx. So what is this? Log of mod of denominator and ये हो जाएगा x plus c. ओके, अब रीसब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ गया बिकॉज हमारा इंटीग्रेशन खत्म हो गया है ना. सो रीसब्स्टिट्यूट करते हैं अभी. सो रीसब्स्टिट्यूट व्हाट? u is equal to y plus u is equal to what? 4x plus y plus 1 है ना. Log of mod of 4x plus y plus 1 plus 4 equal to x plus c. Log of 4x plus y plus 5 equal to x plus c. ठीक है, गॉट इट. ओके, अब क्या करोगे? c का वैल्यू ढूंढना है ना हमें. c के वैल्यू के लिए उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हमारे पास. क्या इन्फॉर्मेशन है? y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 है ना. y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0. दिस वाज व्हाट? ऊपर वाला जो है दैट इज व्हाट? जनरल सॉल्यूशन. दिस इज जनरल सॉल्यूशन है ना. दिस इज अ जनरल सॉल्यूशन. सो y is equal to 1, x is equal to 0. So let's try out. Log of mod of 4 into 0 plus 1 plus 5 equal to 0 plus c. So what is this? 4 into 0 is 0, 1 plus 5 is 6. So log of 6 equal to c. So particular solution will be, substitute करो ये 1 में. Okay, substitute c equal to log 6 in equation 1. Okay, so 1 में substitute करो. So what is that? Log of 4x plus y plus 5 equal to x plus log 6. This is what? Particular solution of given differential equation. Okay, so जनरल सोल्यूशन से पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देना जरूरी है. जैसे यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0. सो रिमेंबर, जब भी तुम सेपरेट नहीं कर पाओगे टर्म्स को, हमारे पास ऑप्शन क्या है? जब तुम टर्म्स को सेपरेट नहीं कर पाओगे तब हमारे पास ऑप्शन क्या है? सब्स्टिट्यूट करो. ओके, तो मैंने क्या किया? सब्स्टिट्यूट किया. किसको सब्स्टिट्यूट किया? 4x प्लस y प्लस 1 को, है ना. तो इसको मैंने u सब्स्टिट्यूट किया. उसके बाद हमें dy by dx को रिप्लेस करना है ना. सो 4x का डेरिवेटिव विल बी 4, dy by dx, 1 का डेरिवेटिव 0, du by dx. ओके, सो dy by dx विल बी du by dx minus 4. सो dy by dx की जगह पे हमने क्या लिखा? du by dx minus 4 equal to u. So this becomes du upon u plus 4 is dx. So now integrate both the sides. So log of mod of u plus 4 dx का integration x plus c.
ठीक है, तो सब्सटीट्यूट u इक्वल टू 4x प्लस वाई प्लस 1. सो u की जगह पे हमने क्या लिखा, 4x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 4x प्लस c. So what it is, 4x plus y plus 5. So this is what general solution. Okay. Yes, understood. टफ तो है, इतना सिंपल नहीं है. क्लास के स्टार्ट में नहीं रे, फर्स्ट क्लास के स्टार्ट में हमने सेकंड किया. फर्स्ट तो पहले वाले क्लास में हो चुका है, परसों वाले. सेकंड वाला हमने आज किया स्टार्टिंग में, लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो हमने परसों ही किया था. क्यों, क्या हुआ, मिस हुआ तेरा सेकंड वाला क्वेश्चन? देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिख लेना. सिंपल है, सिंपल. सेकंड वाला तो इजी था, उसमें सेपरेशन आराम से हो जाता है. स्क्रीनशॉट लेके रख. चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. एक सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन करें, और एक क्वेश्चन करते हैं सब्स्टिट्यूशन पे. बट यार वो थोड़े टफ क्वेश्चन है, इतने टफ नहीं पूछेंगे. तुम एक्सरसाइज के बाहर का कुछ मत करो, वैसे भी पूछेंगे नहीं एक्सरसाइज के बाहर का कुछ भी. सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस तो है बट थोड़े टफ है, इतना नहीं पूछेंगे तुम्हें. लेट इट बी. ओके, टेक्स्ट बुक का है उतना ही करो. थर्ड क्वेश्चन भी मिस किया तूने, क्या कर क्या रहा था तू? दिस इज थर्ड वन. ओवरचार्ज. क्या मतलब, चलो नेक्स्ट. अभी नेक्स्ट टाइप है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ध्यान दो भैया. लुक एट दिस. क्या करना पड़ेगा, देखो. होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस वर्ड का मीनिंग होता है सेम, है ना. सेम मतलब यस, द फंक्शन शुड हैव, आई मीन द डिग्री ऑफ x and y, or else degree of each term of a function should be same. Degree of each term of a function should be what? Same.
मतलब क्या है देखो, अभी अपना जो फंक्शन कैसे रहेगा, मतलब सपोज मान के चलो f1x, y, f2x, y dy by dx इक्वल टू 0। अब इसमें कुछ एक्स वाई के टर्म्स होंगे, इसमें कुछ एक्स वाई के टर्म्स होंगे, है ना। सो वहां पे डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब ईच टर्म, डिग्री क्या होता है बेसिकली, मान के चलो ये ऐसा इक्वेशन है, एक्स वाई प्लस 3x स्क्वायर dy by dx इक्वल टू 0। इस टर्म का डिग्री क्या है, x का पावर 1, y का पावर 1, डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। इस टर्म का डिग्री क्या है, 2, x का पावर, है ना। सो दोनों का डिग्री क्या है, 2। सो इसको बोलेंगे होमोजेनियस, सॉरी, इसको बोलेंगे होमोजेनियस। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से मैंने लिखा y क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dy बाई dx। क्या लिख रहा है, यहाँ पे भी डिग्री कितना है, 3 है, यहाँ पे डिग्री कितना है, 3 है, यहाँ पे डिग्री कितना है, 3 है। तो सभी एक्सप्रेशंस का डिग्री कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। सो दिस इज व्हाट, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सपोज मैंने ऐसे लिखा x प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसका डिग्री कितना है, 2 है, इसका कितना है, 1 है। सो दिस इज नॉट होमोजेनियस, दिस इज नॉट होमोजेनियस। समझ में आ रहा है डिफरेंस, यस। सो फर्स्ट इक्वेशन, मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग क्या है, तो डिग्री जो है वो डिग्री क्या होनी चाहिए, सब जगह पे सेम होनी चाहिए। ओके, दैट इज द मेन आइडेंटिफिकेशन फॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलो आगे बढ़े अब। यस एवरीवन, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट। एक क्वेश्चन करते हैं, एक्सरसाइज 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0। होमोजेनियस है क्या पहले बताओ, फिर मैं चलो, ये एक्चुअली होमोजेनियस के अंडर आता भी नहीं क्वेश्चन। आई ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग, ये होमोजेनियस आता है, लेकिन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जो उन्होंने स्पेशल मेथड बोला है, वो मेथड यहाँ पे अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं। भले ही वो 8.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बट इवन इफ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय रेगुलर मेथड इट इज ओके। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ते हैं, जैसे कि y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, देन वी फाइंड आउट dy by dx, जो भी आएगा dy by dx का एक्सप्रेशन, एंड देन वी रिप्लेस। ये होमोजेनियस इक्वेशन का मेथड है जो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ पे वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो क्या करना पड़ेगा, देखो मैं वो मेथड डिस्कस करूंगी डिटेल में, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेट, क्या आएगा इंटीग्रेट करने के बाद, x dx प्लस 2y dy इक्वल टू 0। So x dx is what, x square by 2 plus 2, y dy is what, y square by 2 equal to 0। 2 चला गया, what is left with us, x square plus x square by 2 plus y square equal to 0। This is the equation। ओके, सो यहाँ पे जरूरत पड़ी क्या, नहीं, सी लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक प्लस सी लेना पड़ेगा ना। ओके, माइनस सी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सी को ज्यादा भाव मत दो, ठीक है, उसको कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहता। सो यहाँ पे भले ही वो होमोजेनियस इक्वेशन है, लेकिन होमोजेनियस का मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। सो यस, तो अब मेथड बताती हूँ मैं क्या है। सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वी सब्स्टिट्यूट y is equal to vx,
what we do, we substitute y is equal to vx throughout the equation. थ्रूआउट द इक्वेशन अपन ये करते हैं, y इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, vx. देन वी डिफरेंशिएट दिस, व्हाट वी डू, वी डिफरेंशिएट दिस. डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ vx विथ dx. सो क्या मिल गया यहाँ से, dy by dx इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा ना यहाँ पे, x dv by dx प्लस v dx by dx. ठीक है, सो क्या दिखेगा फिर ये, dy by dx इक्वल टू x dv by dx प्लस v. सो ये बन गया तुम्हारा नया dy by dx. तो क्वेश्चन में जहां पे भी dy by dx दिखेगा, रिप्लेस दैट dy by dx by दिस एक्सप्रेशन. सो अब तुम्हारे क्वेश्चन में y नहीं रहेगा, अब तुम्हारे क्वेश्चन में v रहेगा, एंड दैट मेक्स द क्वेश्चन सिंपलर. ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से बड़े बड़े होते हैं. ओके, इसके स्टेप मतलब टाइम लगता है इस टाइप के क्वेश्चंस को, ये 4 मार्क्स के लिए वगैरह पूछते हैं जनरली. सो डोंट वरी, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, स्टेप्स आर सेम, मेथड इज सेम, बस थोड़ा सा लेंथी टाइप है. ओके, थोड़ा सा टाइम लगता है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. ठीक है, सो विल सी दैट इन नेक्स्ट क्लास, बिकॉज अभी थोड़ा सा फ्रेश टॉपिक है, तो फ्रेश इसमें सीखते हैं, नए साल में सीखते हैं अपन. ओके, सो डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा, डिग्री और ऑर्डर फाइंड आउट करने कैसे करते हैं वो सीखा. उसके बाद हमने सीखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कैसे सॉल्व करते हैं. एंड अब अपन नया टाइप देख रहे हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. सो अगले वीक में ये लेसन अपना खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे. 11 बजे ज्वाइन करो फाउंडेशन वाले लोग. ठीक है.